Hello friends, I welcome you all to my channel. So let us continue our analysis from the question where we left. So the question number 72. इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से नहीं गुजरता है. सो एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ पे फोकस करना है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से गुजरता है ये भी हमें पता होना चाहिए. सो गाइस, चिली, पिरिग्वे और ब्राज़ील ये सारी ही जगहों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये सिर्फ बोलीविया से नहीं गुजरता है. सो बोलीविया जो है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं गुजरता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें आपसे पूछा गया है सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और वहाँ पे जो मेजर ट्रेड होता है उसके बारे में पूछा गया है. डिट्रॉइट जो है, डिट्रॉइट मोटर कार्स यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है. जो बी ऑप्शन है यानी कि एंटवर्प, एंटवर्प डायमंड कटिंग के लिए जाना जाता है. और उसके बाद जो टोक्यो है, टोक्यो शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है. और हार्बिन, हार्बिन इज़ नोन फॉर स्टील प्रोडक्शन. ओके, सो इसका करेक्ट हमारा आंसर बन रहा है डी ऑप्शन. डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. डेट्रॉइट मोटर कार यानी कि ऑटोमोबाइल, एंटवर्प डायमंड एंड टोक्यो शिप बिल्डिंग, हार्बिन स्टील. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड एंड टफ सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे. वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे पे कौन सा जो स्टॉप है वो नहीं आता है. ओके, कौन सा रीजन है जो नहीं आता है. सो रीवा आता है, कटनी आता है और जबलपुर आता है. सतना जो है ये वाला एरिया नहीं आता है हमारे ये जो वाराणसी कन्याकुमारी हाईवे है इस पे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 76 क्वेश्चन. इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो सूटेबल नहीं है अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. सो गाइस, अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गली प्लग्स जो हैं, इन माय ओपिनियन दिस इज़ द आंसर. तो क्योंकि ये जो है ये छोटे छोटे स्टोन्स लिए जाते हैं, छोटे नहीं बड़े स्टोन्स ऊपर रखे जाते हैं, फिर उनके नीचे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं. इस तरीके की एक शील्ड जैसी बनाते हैं जिससे पानी गुजरता है एंड फिर वो पानी जो है फिल्टर होता है. ओके, क्योंकि जो ये स्टोन्स वगैरह होते हैं ये काफ़ी साफ़ करने का काम करते हैं पानी को. तो इस तरीके से गली प्लग्स जो हैं ये शहरों में नहीं अपनाए जा सकते. और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता है कि गली प्लग क्या होता है, आप ये सोच सकते हो कि जो रूफ़, अगर आपको ये सारे पता है इसके अलावा जो 3 हैं, तो आप इसको एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ करके देख सकते हो कि हाँ गली प्लग इज़ द आंसर. क्योंकि रूफटॉप रिचार्ज पिट जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा शहरों में देखे जाते हैं और रिचार्ज वेल्स भी काफ़ी होते हैं शहरों में. ओके, सो ये सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके होते हैं और रिचार्ज ट्रेंच भी होते हैं. लेकिन गली प्लग्स जो हैं सिर्फ यही हैं जो शहरों में नहीं हो सकते, विच आर नॉट सूटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज गली प्लग्स. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77. इसमें आपसे दो अलग अलग इरिगेशन के मेथड्स के बारे में बात करी गई है, टैंक इरिगेशन वर्सेस वेल इरिगेशन. और ये बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एंड उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है. सो गाइस, दिस इज़ द क्वेश्चन जिसका अभी मैंने आंसर मैं नहीं निकाल पाई हूँ. सो एक सेपरेट वीडियो लास्ट में मैं बना दूंगी जिसमें जितने भी करेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ओके, जिसमें कोई करेक्शन है या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने अभी नहीं कहे हैं वो सारे मैं उसमें लास्ट में डाल दूंगी. ओके, सो नाउ वी हैव कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, खासकर साइंस के अलावा जो क्वेश्चंस हैं. सो इसमें रिवर वैलीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है. रिवर वैली कौन सी ऐसी है इंडिया में, ऐसी कौन सी रिवर वैली है जिसमें इंटेंस गली इरोजन हो रहा है. तो गली इरोजन आपने क्लास 10th में पढ़ा था और ये क्लास 10th से ही, मतलब ये टॉपिक तो वहीं से है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अलग है. ओके, क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है. तो इसमें आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी रिवर वैली है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव गली इरोजन को फेस कर रही है. ओके, तो इसका आंसर है चंबल. चंबल एरिया में जो एक इंटरवेंशन किया गया था, ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये सोचा गया था कि ये जो ज़मीन है ये हिली एरिया है, इसको फ्लैटन कर दिया जाए ताकि इसमें ज़्यादा शहर वगैरह बसाए जा सकें. ओके, ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा और ताकि इकोनॉमी को फ़ायदा हो. लेकिन उससे हुआ क्या, चंबल का जो एरिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया नेचुरली एंड इकोसिस्टम उसका वो हो गया, ख़राब हो गया थोड़ा, एंड जिसके कारण ये गली इरोजन जो है ये ज़्यादा होने लगा चंबल एरिया में. ओके, तो चंबल इज़ अ रिवर एज वेल, तो इसलिए चंबल इज़ द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question, question number this one.
क्वेश्चन नंबर 91। सो गाइज इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो साइक्लोन्स के बारे में ट्रू है। तो ये सारे में से एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो उसी तरीके से हमें इसे समझना है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं विद द वेस्टर्ली, ओके। एंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये ट्रेड विंड्स के साथ मूव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रंट साइड होता है साइक्लोन का उसे आई कहते हैं। एंड उसके बाद है कि साइक्लोन जो है वो पोजेस करते हैं हाई प्रेशर अराउंड सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार्स। उसके बाद है हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच डेवलप ओवर मिड लैटिट्यूड्स। सो गाइज इसमें जो ये आई वाला बात है कि फ्रंट साइड को आई बोलते हैं, मिडिल में जो पार्ट होता है ना उसको बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको आई कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। सो बेसिकली ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। एंड इसके बाद जो है कि साइक्लोन पोजेस अ सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, ओके, ये भी बात सही नहीं है। वेरी लो प्रेशर, वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ साइक्लोन, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो ये मिड लैटिट्यूड्स में नहीं होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। वैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो होते हैं, तो ये इतना पार्ट सही है, लेकिन ये वाला पार्ट रॉन्ग है कि ये मिड लैटिट्यूड्स पे डेवलप होते हैं। सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है और ये वाला आंसर सही है, ओके। सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, लेकिन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो एंड यू कैन वेरी वेल टेल मी ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे फिर से एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। सो गाइज इसका आंसर है योकोहामा, जापान। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपसे पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती हैं वो ह्यूमिडिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। मतलब जो जितनी ह्यूमिडिटी होती है उससे वेदर कंडीशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ह्यूमिडिटी को ऐसी ऑप्शन है जो बहुत अच्छे से ह्यूमिडिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि अभी जो वेदर है उसमें रुकी हुई हैं, ओके, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और कंडेंसेशन के कारण वो रुक गई हैं, तो उसको क्या हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और उसके बाद है कि डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। उसके बाद है ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंडेंस हो जाती हैं और सस्पेंडेड रहती हैं एयर में। उसके बाद है कि मॉइस्चर कंटेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। सो गाइज ये इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा एप्ट इसका मुझे ये लगा, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ और फिर आप देखना कि आपको इसका कौन सा आंसर सही लग रहा है। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे और पर्टिकुलर प्लेस पे इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है ना वो हर जगह पे चेंज होता रहता है। देयरफॉर इन्होंने ये जो डेफिनेशन में चीज़ लिखी है कि पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, दैट मेक्स इट मोर अप्रोप्रिएट आंसर। इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जगह पे, ओके। क्योंकि जगह जगह पे और टाइम पे ह्यूमिडिटी बदलती है तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द मोस्ट एप्ट आंसर। इस यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द शोम्पेन्स जो हैं ये एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का नाम है और ये कौन सी जगह पे आते हैं, ओके। तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ये निवासी हैं और शोम्पेन ट्राइब्स हैं। उसके बाद है कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि नहीं इंक्लूड करी गई थी स्मार्ट सिटीज़ में। सो गाइस इसका आंसर है जोरहाट, सिलवासा और उसके बाद ईटानगर और कवारती। ये सारे एरियाज जो हैं स्मार्ट सिटीज़ में इंक्लूड किए गए थे, जोरहाट जो है उसे नहीं किया गया था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सिटीज़ हैं ये जो अर्बन मेट्रो सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, उसके बाद फिर कौन आता है, एंड इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सो गाइस सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुंबई की है, उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो ये था हमारा 96th क्वेश्चन। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू एंड टेक केयर।